हेलो एवरीवन। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 है। इससे पहले के 4 पार्ट, ये जो 4 पार्ट हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो देखिए जाके। आपको प्लेलिस्ट भी बना दी, आप प्लेलिस्ट पर जाइए, होम चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो आपको इन्हीं वीडियो की जो 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप आसानी से उनको देख पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का दिमाग है वो कौन सा है, किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि सीपीयू को। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन गया कि ये क्वेश्चन कोपाटेट वालों को अच्छी तरीके से पता होगा इसका आंसर। अगला है, डैश अलो द यूजर टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू अ कंप्यूटर। डैश उपयोगीकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। उपयोगीकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। आपको इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप YouTube पर गए, ठीक है, आपने सर्च बार पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक किया और उस पर आपने टाइप किया ITI क्लासेस बाय अनामिका। तो जो आपने टाइप किया वो किससे किया? अपने जो फोन है उसके कीबोर्ड से किया। कीबोर्ड आ जाता है ना फोन में तुरंत ऊपर, तो उससे आप टाइप करते हैं ITI क्लासेस बाय अनामिका। तो इसमें यही पूछ रहा है कि उपयोगीकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। तो वो कौन सा है भाई? कीबोर्ड। अभी हम बात कर रहे थे कीबोर्ड, तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा ही तो जो अक्षर हैं, प्रतीक हैं, इनको इनपुट कर पाते हैं, इनको इंटर कर पाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। इन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, रिवीजन के लिए, है ना, रिवीजन के लिए दे देंगे। बाकी जितनी भी वीडियो है उनके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी करवा रही हूँ और पीडीएफ भी उन्हीं क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रही हूँ आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, अगला है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो वो है माउस। कौन सा नहीं है? माउस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, माउस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर तो भाई आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर डैश परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। कंप्यूटर में डैश गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। कौन गणना करता है और सभी निर्णय लेता है? वो है सीपीयू। अभी क्या बोले थे हम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर में गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। नाम से ही देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेस, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच की ऑफ द कीबोर्ड अलो यू टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली लाइन की शुरुआत में ले जाने की अनुमति देती है? कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली लाइन की शुरुआत में ले जाने की अनुमति देती है? वो है इंटर। ऑप्शन ए राइट होगा, इंटर। अगला है, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर शुरू करने को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर शुरू करने को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूट, यानी कि बूटिंग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बूटिंग। अगला है, द डैश सर्च एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। कंप्यूटर और उपयोगीकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कार्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है, डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाइनरी लैंग्वेज। देखिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं 50 क्वेश्चन को ट्रांसलेट करें थोड़ा टाइम लगता है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग बोले कि 50 क्वेश्चन लेकर आओ, तो 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हम। तो इनको पूरा जरूर देखिए, पूरे पढ़िए, लास्ट तक 50 क्वेश्चन पढ़िए और रिवीजन के लिए आप पीडीएफ से भी पढ़िए। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस्ड विद विंडोज 10 एंड रिप्लेस डैश एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज 10 के साथ पेश किया गया था और डैश डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में बदल दिया गया था। वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसके रूप में बदल दिया गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला है,
डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। डैश एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है मैक ओएस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मैक ओएस। अगला है विच अमोंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। देखो जो मेमोरी होती है वो होती है दो प्रकार की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी मेमोरी में होता आता है रैम एंड रोम, और सेकेंडरी में आता है फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये है ना, और भी आते हैं इसमें सीडी वगैरह हो गया, डीवीडी हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, रैम और रोम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रैम और रोम। डैश इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड और रिप्रोग्राम्ड। तो क्या बोल रहा है इसमें, डैश भी इस डेटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। भी स्टोरेज डेटा का एक स्वरूप है जिसे आसानी से बदला या रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, तो वो है रोम। रोम हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन तृतीय भंडारक युक्ति नहीं है, तृतीय भंडारक युक्ति नहीं है, तो वो है रैम। कौन सी तृतीय भंडारक युक्ति नहीं है, वो है रैम। अगला है डैश इज विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन, डिजिटल कैमराज एंड MP3 प्लेयर्स। डैश एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में किया जाता है, तो वो है मेमोरी कार्ड। ऑप्शन ए राइट होगा, मेमोरी कार्ड। अगला है विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव वर्ड फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है सेव करने के लिए, तो वो हो जाएगा Ctrl+S। सेव, सेव करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, सेव बोलते हैं ना, सेव, तो S फॉर सेव, तो Ctrl+S हो जाएगा। Ctrl+S होता है सेव करने के लिए। अगला है डैश इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। इसमें MS वर्ड फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो MS वर्ड फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, वो होता है .docx। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, .docx। अगला है विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन एन एक्साइटिंग फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में किसी मौजूदा फाइल को खोलने के लिए, तो कौन सी शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+O। ऑप्शन डी राइट होगा, Ctrl+O। यहाँ पे देखिए ओपन लिखा है, ओपन। अब ये जो ट्रिक है ये हर उसमें काम नहीं करेगी, उसमें था सेव, ठीक है, तो सेव का हो गया Ctrl+S। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो फाइल है उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, ओपन फाइल, उसके लिए क्या हो गया Ctrl+O। लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती, इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला है अरेंजिंग वर्ड्स ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड एज। MS वर्ड पर शब्दों को व्यवस्थित करना या शब्द की विभिन्न शैलियों को बनाना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगला है इन MS वर्ड टू सिलेक्ट द होल फाइल विद शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। MS वर्ड में पूरी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट संयोजन का
संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द होल फाइल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। सभी पूरी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए तो वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए बोला था ना, हर जगह ट्रिक काम नहीं करेगी। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ए। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। निम्न में कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है? फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है तो वो है कट। बोल्ड भी आता है, इटैलिक भी आता है, फॉन्ट कलर भी आता है। तो क्या हो जाएगा? जो कमांड नहीं है फॉर्मेटिंग टूल बार का तो वो है कट। अगला है डैश। टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज एंड पेज नंबर इनटू अ वर्ड फाइल। इसमें पूछ रहा है डैश। टैब का प्रयोग वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। कौन सा है? वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का प्रयोग वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। अगला है इन एमएस वर्ड टू चूज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए ये मैंने हर जगह किसी लिखा है, यहाँ पे किस है, ठीक है। आपको पीडीएफ में अगर ये किसी मिले तो आप ये समझना यहाँ पे किस लिखा है। अब पूरा टेंस पढ़ेंगे, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पर किस है, ठीक है। तो बंद करने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो वो है Alt प्लस F4। कौन सा शॉर्टकट है? वो है Alt प्लस F4। अगला है इन एमएस वर्ड व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द कर्सर अपीयर ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द पेज। एमएस वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो कर्सर पृष्ठ के डैश कोने पर दिखाई देता है। कोने पर दिखाई देता है तो कौन से कोने पर दिखाई देता है? टॉप लेफ्ट, ऊपर बाहिनी ओर दिखाई देता है ये कर्सर। आपको ये मूव दिख रही है, ये जो इंक है ये आपको मूव करती हुई दिख रही है, इसको बोलते हैं कर्सर। लैपटॉप पे मैं काम कर रही हूँ, इसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है। जब आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तब ये जो कर्सर है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा टॉप लेफ्ट, ऊपर बाहिनी ओर। अगला है लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर और कैरेक्टर व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर। उपयोगकर्ता को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्णों को टाइप करने देता है। शिफ्ट, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, शिफ्ट। अगला है डैश इंडिकेट्स वेयर वन कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। इंडिकेट्स वेयर वन कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। डैश इंगित करता है कि कोई पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ दर्ज कर सकता है। कोई पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ दर्ज कर सकता है तो वो है कर्सर, ऑप्शन बी कर्सर। अगला है डैश इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट लीव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब रिज्यूम। डैश एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अवकाश पत्र, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र और रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है तो वो है एमएस वर्ड। ऑप्शन डी राइट होगा, एमएस वर्ड। अगला है विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम। आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो वो है कंट्रोल प्लस यू। अंडरलाइन का पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस यू। अगला है विच फंक्शन की अलो यू टू रीनेम अ फाइल। कौन सी फंक्शन की यानी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है तो वो कौन सी कुंजी है, कौन सी फंक्शन कुंजी है तो वो है F2। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, F2। अगला है फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। अनुक्रम में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए तो वो हो जाएगा, पहले पढ़ तो लें, क्लिक ऑन होम टैब। दूसरा है सिलेक्ट डैश ग्रुप, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, फिल करना है इसको। अगला है सिलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इसमें एक पूरी जो प्रोसेस है वो दी गई है। तो इसमें पूछा है क्लिक ऑन होम टैब पे गए, वहां पर सिलेक्ट, देखिए ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक ये कोई पैराग्राफ है, इस पे कुछ लिखा है, ठीक है। और ये हमारा पूरा एक डेस्कटॉप है,
पूरा स्क्रीन है, यहाँ पे ये पैराग्राफ, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने देखो पैराग्राफ बोला है तो आपको पता ही चल जाएगा, आंसर है पैराग्राफ, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। अब भाई इसको हम तभी खिसका सकेंगे ना जब किसी पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। इधर इधर साइड करेंगे तो ये इधर हो जाएगा लेफ्ट में, इधर करेंगे तो ये राइट में हो जाएगा, बीच में सेंटर पे करेंगे तो जितनी जगह बराबर दोनों तरफ जगह छूटी छूटी रहेगी, तो क्या हो जाएगा इधर पैराग्राफ, सिलेक्ट पैराग्राफ। अगला है डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। इसमें पूछ रहा है ग्रिड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और गणना के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा है, तो वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और गणना के लिए उपयोग किया जाता है ग्रिड के रूप में। अगला है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट। एमएस एक्सेल वर्कशीट, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल वर्कशीट का एक घटक नहीं है, घटक नहीं है, तो वो है पेंट बार, ऑप्शन डी पेंट बार। अगला है डैश कंटेंट्स वन और मोर वर्कशीट। उसमें पूछ रहा है डैश में एक या एक से अधिक कार्यपत्रक होते हैं, वर्कशीट, वर्कशीट होते हैं, वर्कशीट से पता चल रहा होगा वर्कबुक। भाई बहुत सारी सीट्स होती हैं, आपने कॉपी या बुक देखी होगी, सीट्स होती है उसमें। अब जो बहुत सारी सीट्स मिलकर ही तो बुक बनाती हैं, बहुत सारी सीट्स बहुत सारे पेज मिलकर ही तो बुक बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कंटेंट्स वन और मोर वर्कशीट, एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं वर्कबुक में, इसमें वर्कबुक में। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट सेल एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल पता है, सही मेल पता है, तो वो है G16। G16 एक क्वेश्चन था आपके पिछले पीडीएफ में, पुरानी पीडीएफ में, उसमें कुछ ऐसे करके था कुछ, तो उसमें आंसर उसका था 4D, सॉरी D4 ऐसे करके था। तो क्वेश्चन वही है जो आपने अगर पिछली पीडीएफ पढ़ी है तो वो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो भाई पता नहीं आपका, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। आपको मैं हर एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे प्लस आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ भी देंगे। बाकी के ये क्वेश्चन सिंपल है, इतना टफ नहीं है, बस आपको पास ही तो होना है। आप यही सोच रहे हो कि भाई इतनी इतनी लेट पीडीएफ दी, एग्जाम के इतने दिन पहले पीडीएफ दी, आप सोच रहे होंगे भैया पास हो जाए, पास हो जाए, है ना। अगला है सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द सेल। इसमें पूछ रहा है सेल एड्रेस सेल के डैश और डैश का एक संयोजन है, तो किसका संयोजन है, कॉलम नेम एंड रो नंबर। सेल एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर ऑफ द सेल, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल सीट। कौन सा शॉर्टकट संयोजन एक्सेल सीट को प्रिंट करता है, प्रिंट पूछ रहा है, तो प्रिंट करने के लिए कौन सा संयोजन है, शॉर्टकट है, तो वो है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। अगला है टू एंट्री एनी फॉर्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को दर्ज करने के लिए किस, हाँ ये क्या लिख गया भाई, टू एंट्री एनी फॉर्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को दर्ज करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने लिख दिया है गलत, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्मूला इंटर करने के लिए फॉर्मूले की प्रयोग हो जाएगा इज इक्वल टू ऑप्शन डी, ये बराबर का चिन्ह। अगला है एमएस एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक है वो डिफॉल्ट के रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, किस एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है एमएस एक्सेल में, तो कौन सा है, वो है डॉट एक्सएलएस, सॉरी डॉट एक्सएल डॉट एक्स एस एल एक्स, भूल भी नहीं पा रही, इतने ज्यादा कंफ्यूजन वर्ड है, डॉट एक्स एस एल एक्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ अ सेल टू अनदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। एक सेल की सामग्री को दूसरे सेल में कट करने और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कट, कट के लिए
और उसके बाद पेस्ट, ये पूछ रहा है कट और पेस्ट। तो कट के लिए होता है, कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी। कट के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स और सॉरी पेस्ट के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी। तो क्या है ऑप्शन? कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट के लिए और कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है डैश इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डैश कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरनेट। अगला है ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट अ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कहलाती है वाईफाई। ऑप्शन बी हो जाएगा वाईफाई। अगला है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर नहीं है तो भाई गूगल क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, डेटा चैनल ये कहाँ से आ गया? ये गलत हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है डैश विल स्कैन थ्रू thousands of websites and web pages on the internet that collects and displays the most relevant information. डैश इंटरनेट पर हजारों वेबसाइटों और वेब पेजों के माध्यम से स्कैन करेगा जो सबसे अधिक एकत्र और प्रदर्शित करता है। तो वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन। अगला है डैश आर वर्ड्स दैट हेल्प अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। डैश ऐसे शब्द जो इंटरनेट पर हम जो खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी सहायता करता है। तो वो है कीवर्ड। ऑप्शन बी कीवर्ड। अगला है वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट। जब आप वेबसाइट ढूंढ रहे हो तब आप पता कहाँ टाइप करते हैं? कहाँ टाइप करते हैं? एड्रेस बार में ही तो टाइप करते हैं, एड्रेस बार। अगला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। पासवर्ड सेट करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए? बहुत सारे लोग क्या हम लोग क्या पासवर्ड पासवर्ड कैसे रखते हैं? या तो अपने नाम का पासवर्ड रख देंगे, नाम में कुछ आगे हैशटैग लगा देंगे या फिर @ लगा देंगे, है ना, ऐसा करेंगे। और या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीजें बहुत ही कॉमन है। अपना नाम, अपने नाम का पासवर्ड रखेंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ का रखेंगे, तो ये बहुत जल्दी हैक हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि पासवर्ड सेट करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन किया जाना चाहिए? तो किसका पालन किया जाना चाहिए? पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। पासवर्ड अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होना चाहिए। अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होना चाहिए। जैसे अक्षर हो गया, नाम का मैं ये ले लूं, है ना, और अक्षर हो गया ऐसे अनामिका, ठीक है। अब प्रतीक ले लेती हूँ, हैशटैग कर देती हूँ इधर, और उसके बाद संख्या ले लेती हूँ 09। ये क्या हो गया? ये पासवर्ड बन गया मेरा। अगला है इन विंडोज यू कैन लुक योर कंप्यूटर बाई प्रेसिंग डैश कॉम्बिनेशन कीज। विंडोज में आप डैश संयोजन कुंजियों को दबाकर अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। इसमें कौन सी संयोजन की है? तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल। इस कुंजी को, संयोजन कुंजी को दबाकर आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल। अगला है डैश डिलीट स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड। इसमें पूछ रहा है आपकी कंप्यूटर पर स्थापित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें स्थापित होने से रोक सकता है। तो कौन सा है? वो है एंटी स्पाईवेयर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एंटी स्पाईवेयर। अगला है ऑनलाइन लेन देन के दौरान कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए? ऑनलाइन लेन देन के दौरान कौन सी कार्रवाई से बचना चाहिए? कौन सी है? यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगला है द वेबसाइट इज सिक्योर इफ इट इज हैज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
इसका फुल फॉर्म होता है एज इट्स प्रीफिक्स एंड आर लॉक्ड डैश सिंबल। एक वेबसाइट सुरक्षित है यदि आपकी उपसर्ग के रूप में HTTP और एक लॉक डैश प्रतीक है, तो वो है पैडलॉक। ऑप्शन बी हो जाएगा पैडलॉक। 15 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, और बाकी के जो 4 पार्ट है वो आपने नहीं देखे तो देखिए जाके। वीडियो की जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन चारों पार्टों की मैं लिंक दे दूंगी, वो आप जरूर देखिए। और इस वीडियो की मैं आपको PDF दे दूंगी। सॉरी, इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, उनकी आपको PDF भी दे दूंगी रिवीजन के लिए। और हर एक वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन करवाती जा रही हूँ, हर उसमें आपको PDF भी मिलेगी उन्हीं क्वेश्चंस की रिवीजन के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। इसमें पूछना है डैश इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। इलेक्ट्रॉनिक संदेश है तो वो है ईमेल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ईमेल।